धर्मसदी गांव में चारों तरफ गम का माहौल है। गांव में सन्नाटा सन्न कर देने वाला है। जिन घरों के चिराग बुझ गए वहां 2 दिन तक चूल्हा भी नहीं जला। माँ बाप, दादा दादी, सबकी आंखें अपने नन्हे मुन्नों को ढूंढती है, जबकि वो लोग जानते हैं कि उनके जिगर के टुकड़े उसी स्कूल के आसपास दफन हैं जहां वो पढ़ने गए थे, लेकिन जिंदा वापस नहीं लौटे। इस गांव में गम का बसेरा है। यहाँ की गलियों में सदमे की चीखें हैं। यहाँ के आसमान में आंसुओं के बादल हैं। ये बिहार में छपरा का धर्मसती गांव है। वही गांव जहां सरकार के जहरीले खाने ने 23 बच्चों को निवाला बना लिया। आज इस गांव की एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। कलेजा थामकर गम की गलियों में हमारे साथ आगे बढ़िए। धर्मसती छोटा सा गांव है, ना कोई खास नाम, ना कोई पहचान। आज इस गांव की वो तस्वीर आप देखने वाले हैं जिसके आगे फौलाद का सीना भी सन्न रह जाएगा। सबसे पहले हमारे साथ चलिए उस स्कूल तक जहां बने जहरीले खाने ने 23 बच्चों को तड़पा तड़पा कर मार डाला। स्कूल के बाहर मिट्टी का ये टीला देखकर सरकार को शर्म से आंखें झुका लेनी चाहिए। यहाँ उन बच्चों को दफनाया गया जो सरकारी जहर से बेमौत मारे गए। स्कूल के बाहर ही 3 जगहों पर बच्चों को दफना दिया गया। हमने स्कूल के अंदर कदम रखा। टूटा फूटा फर्श, कमजोर दीवारों के बूते खड़ा 2 कमरों का ये स्कूल उस वक्त को बयां कर रहा है जब बच्चों के नाजुक जिस्म यहाँ जहर के मारे तड़प रहे थे। बच्चों की खुली किताब, बच्चों के बैठने की बोरियां और खाने की टेढ़ी मेढ़ी प्लेटें, सब कुछ बता रहा है कि जहर भरा मिड डे मील का निवाला निगलते ही बच्चे किस कदर छटपटाए होंगे। सारा खाते खाते जूठे हाथे पेट दबले कल कल भागे लगना से तो हम जरा नहीं कहनी काहे इकलो तारा पेट दाब दाबा तो हमनी के पेट बथता, सारा लड़का के पेटे बथत रहे। इस स्कूल में सदमा था, सन्नाटा था, लेकिन बाहर गलियों में गम का तूफान हमें झकझोर रहा था। कच्ची पक्की ईंटों वाले इस घर से उठती चीखें सरकार के अभेद्य किले को भेद डालने की ताकत रखती हैं। इस घर में रहने वाले कुनबे ने अपने 9 नौनिहालों को सरकारी जहर की साजिश में खो दिया है। ये महिला 4 दिन से इसी तरह बेसुध है। उस बच्चे को याद कर रही है जो कभी लौटेगा ही नहीं। अर्जुन बाबू ओकरा घर के हेडमास्टर रहे हो, हमार बबुआ ना जाता लखलो तो जबरदस्ती ले जाता लखिया हो। अपना घर से पुआजमा ले गए हो, तेलवा में मिला के ले गए, अपने ना खैलक, हमरा बाबू लोग के दे देलक। हम गांव में आगे बढ़े, गम की कहानियां तो बहुत टकराई, लेकिन इस महिला का दर्द आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर देगा। ये महिला सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत और हिमाकत कतई नहीं कर सकती, लेकिन सूबे के राजा को अपना दुखड़ा तो सुना ही सकती है। ये तो बता ही सकती है कि उसने अपने 3 पोतों को सरकारी जहर से कैसे गंवा दिया। 2 बच्ची पटना नुकसान हो गई सब, तो रात को 7 बजे आए, कल 10 बजे आए, अब पोता 3 बजे रात खाई को चल आई। 3 गो हमारे बच्चा चल गए। क्या इस गांव को देखकर नहीं लगता कि दर्द की ईंट, नाकामी की दीवार, लापरवाही की छत से बना नीतीश बाबू का सुशासन महल ढह चुका है? पटना की सरकारी लेबोरेटरी में बना विकास का फॉर्मूला यहाँ 2 टके का नहीं निकला। खैर, गांव बहुत छोटा सा है, इतना छोटा कि चंद कदमों से आप उसे नाप डालें। हम भी गांव से बाहर निकल रहे थे कि एक घर हमारे सामने आ पड़ा। मिलिए इस प्यारी सी बच्ची से जो उस दिन स्कूल नहीं जा सकी, खाना नहीं खाया और आज घर में अपनों के साथ महफूज है। उस वक्त काजल कहाँ थी? उससे भी तो घर में थी। अच्छा, वो आ गई? हाँ, ये तो आ गई थी उसी टाइम। ये जाती है और मुश्किल से टिफिन उपिन अपना ले जाती है। वो भी जो है चाची लगती है, वो 10-11 बजे जो टिफिन होता है उसके बाद ये चली जाती है। इस गांव को अब अपने गम को दफन कर आगे बढ़ना होगा। 4 दिन के बाद इन गरीबों की जमा पूंजी अपने बच्चों की तरह इनसे जुदा हो रही है।
काम धंधा शुरू करना होगा। हाँ, सरकार से 2 लाख रुपए भी मिलेंगे। सरकार ने एक बच्चे की जान की कीमत इतनी ही तय की है। वैसे सीएम साहब, आप मौत का मुआवजा तो बांट सकते हैं, लेकिन कलेजे को चीर कर रख देने वाले इस गम को खरीदने की औकात किसी सरकार में नहीं। सौरभ कुमार, छपरा, न्यूज़ 24।